आयत में जो चीज़ें समझने की हैं वो कौन कौन सी है? एक, रिबा का माना मफहूम समझना, रिबा का माना मफहूम समझना। दूसरा, रिबा के ताल्लुक से कुछ गलत फहमियाँ, एक बुनियादी गलत फहमी है, उसको दूर करना। तीसरा, मजम्मत सूदखोर, जो सूद खाते हैं उनकी मजम्मत कुरान मजीद और अहादीस मुबारक में क्या आई है। जैसा कि एक मजम्मत तो अल्लाह ने यहीं पर कर दिया कि जिन और शैतान के छूने जिस तरह एक आदमी पागल होता है उस तरह पागलपने के साथ वो खड़ा किया जाएगा। इस तरह मजम्मत अहादीस मुबारक में भी क्या आई है। उसके बाद चौथा, इस आयत में ये भी अल्लाह ने इशारतन किनायतन बल्कि वाज़ह तौर पर अल्फाज में ये भी कह दिया कि जिन और शैतान के छूने से एक इंसान पागल हो सकता है, मजनून या जुनून उस पर तारी हो सकता है। इस बात को समझना है। 5वें नंबर पर इस आयत को समझना है कि इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, जो लोग ये कहते हैं कि तिजारत भी असल में सूद ही की एक किस्म है, या सूद में जिस तरह काम होता है वही काम तिजारत में होता है, तिजारत में जिस तरह काम होता है वही काम सूद में होता है। ये जो बात कही जाती है ये कहाँ तक दुरुस्त है, लॉजिकली या अहकाम शरीयत के मुताबिक कहाँ तक दुरुस्त है। छठी बात इसमें ये, अल्लाह ने कहा फंतहा फलहु मा सलफ, अल्लाह की नसीहत आ जाने के बाद इससे रुक जाना चाहिए। तो अल्लाह तबारक तआला ने उसके रसूल ने कैसे रोका है, कितनी अहादीस हैं जिससे ये मालूम हो जाए कि सूदी कारोबार हराम है, सूदी निज़ाम गलत है, माशरे को बर्बाद करने वाला है। वो सारी बातें इसमें आएंगी। और सातवीं बात यह है कि वो मन आद, जो फिर भी अल्लाह की नसीहत आने के बाद भी, अल्लाह का हुक्म आने के बाद भी सूदी कारोबार में मुलविस रहे, तो वह किस तरह मुलविस रहते हैं। नए दौर के नए नए हीले और बहाने इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे कि किस तरह लोग हीरा साजी के साथ हीले और बहाने इख्तियार करके सूदी कारोबार को जायज़ और हलाल समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक सिर्फ इशारतन बतलाते जा रहा हूँ, वो बैंकों का सिस्टम जिसमें सूदी कारोबार होता है, जो कि अक्सरियत बैंक ऐसी है, बैंक्स इसमें जो लोग काम करते हैं और इसके कारोबार में जो लोग साथ देते हैं, उनके पास इतने हीले बहाने, वो कहते हैं साहब हम कुछ नहीं, हम तो सिर्फ काम करते हैं। जबकि कई अहादीस मुबारका में सराहतन आई है कि इस किस्म का साथ देने वाला भी उसी में शुमार होता है। अब लोगों ने बहाने तलाश कर लिए। इसी तरह एक आदमी लोन के ज़रिए से क्या करता है, प्लॉटिंग का सिस्टम करता है, कहता है तुमको ये प्लॉट मिल जाएगा, लोन करा के ले लो, मैं उसमें हिस्सेदार नहीं हूँ। इसी तरह फ्लैट सिस्टम निकालता है, कहता है तुम लोन करा के ले लो, मैं इसमें हिस्सेदार नहीं हूँ, मेरे को पैसा चाहिए। असल में वो लोन ही के लेने देने में सपोर्ट कर रहा है, अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमरों को क्या कर रहा है, फ्लैट लेने में और वो जो ज़मीन है प्लॉट लेने में मदद कर रहा है सूदी कारोबार के ज़रिए से। वो कहता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ, अगर ये गलत है तो फिर फला ऑटो लेना गलत है, ऑटो में बैठना गलत है, फला के घर में बैठना गलत है। बोले क्यों? क्योंकि देखो फला ऑटो में इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि उसने लोन के थ्रू ऑटो लिया है, तो हिला साजी। फला के घर में हम बैठ नहीं सकते क्योंकि उसका कारोबार क्या है, हलाल का नहीं हराम का है, उसे घर में भी नहीं बैठ सकते। फला पेड़ के नीचे बैठ नहीं सकते, क्यों? फला पेड़ को तो फला एक शख्स ने लगाया जिसका कारोबार से, ये क्या है, हीले साजी। बोले हर जगह यही मौजूद है, अब हम कैसे बचें? इसलिए इससे भी नहीं बतला चाहिए। तो हीले और बहाने बतलाकर सूदी कारोबार को सही बतलाते हैं। इसको भी हम आखिरी पॉइंट में देखेंगे। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि अल्लज़ीन यअकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं। सूद का माना मफ़हूम क्या है? रिबा कहते हैं ज़्यादती के और
इजाफे के। रिबा कहते हैं ज्यादती और इजाफे के मानी में रिबा है। अब जैसा कि लफ्ज खुद बतला रहा है कि इसमें ज्यादती और इजाफे की नीयत से काम किया जाता है। ज्यादती और इजाफे की नीयत से कोई काम किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स ने एक को 100 रुपये दिए 6 महीने तक के लिए और कहा ये 6 महीने तक 100 रुपये इस्तेमाल करो, लोन ले लो मेरी तरफ से, उधारी ले लो, 6 महीने के बाद जब तुम मुझे लौटाएंगे तो 125 रुपये लौटाएंगे, क्योंकि 6 महीने मैंने तुम्हारी मदद की, 100 रुपये इस्तेमाल करने के लिए दिए, अब 6 महीने के बाद तुम 125 रुपये मुझे देंगे। ये जो 25 रुपये जो आ रहे हैं ये सूद में दाखिल है। ये इसको क्या कहते हैं? ज्यादती, इजाफा। जो असल मुद्दत थी, जो असल उसका क्या कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट था, उसमें 25 रुपये बढ़ाकर वो ले रहा है। जो 25 रुपये वो क्या है? तो सूद के मानी क्या है? असल ज्यादती के और इजाफे के। अहादीस मुबारक अगर मुताला करें तो आज इंशाल्लाह हम इस आयत का एक ही पार्ट करने वाले हैं। दूसरा पार्ट इंशाल्लाह अगले 10 में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हैं इसमें। और सूद की कुरान मजीद में ये सबसे पहली आयत है सूरह फातिहा, सूरह बकरा जब हमने शुरू किया तो इसलिए इसमें तफसील भी ज़्यादा है। अहादीस मुबारक जब हम मुताला करते हैं तो सूद के 2 अक़साम आती हैं जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी डाली, इनसे बचो। एक होता है रिबल